नवरात्रों के दिनों में हर घर में माँ देवी माँ की पूजा होती है। बहुत से भक्त अपने कुल देवी के नाम के नवरात्रे रखते हैं, वाटिका लगाते हैं घर में, रोजाना कुल देवी के भजन आरती संध्या करते हैं, उनके नाम की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। भूमि पर शयन करना और कंजकों को बैठाना, हर तरह से माँ की पूजा करते हैं, मैया को रिझाने की भरपूर कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। वे एक ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिसके कारण उनकी नवरात्रों में की हुई पूजा विफल हो जाती है। बड़े भाव से और सच्चे मन से वे आराधना भी करते हैं, मैया को बुलाते हैं, प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जतन भी करते हैं, किंतु उस गलती के कारण उन्हें अपने किए हुए व्रतों का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आज हम उन गलतियों के बारे में बताएंगे। अगर आप उन गलतियों को सुधार कर माँ अम्बे माँ के नवरात्रों के दिनों अपने कुल देवी की या माँ दुर्गा, वैष्णो देवी, माँ लक्ष्मी, बंगलामुखी या 10 महाविद्याओं के किसी के नाम के हम नवरात्रे रखते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और मैया आपको साक्षात दर्शन भी देंगी, क्योंकि मैया बहुत दयालु है, अपने बच्चों पर बहुत ही मेहर रखती है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और इन गलतियों को सुधार लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट में जय माँ कुल देवी की जय जरूर लिखिएगा। नवरात्रों में मैया के व्रत रखते समय हर भगत लगभग इन 5 गलतियों को करता ही करता है, इसी कारण उन्हें पूरा फल नहीं मिलता है। माँ एक बहुत दयालु देवी है, जगदम्बे है, माँ हमेशा दया करती है। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे तो माँ की इतनी कृपा बरसेगी कि आप अपने घर में उस आगे का जीवन खुशहाली भरा हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती है, आप माँ की पूजा करते हैं, माँ के नाम के नवरात्रे रखते हैं, किंतु मैया के अगवान को भूल जाते हैं, यानी भैरव बाबा को भूल जाते हैं, उनकी कोई सेवा आराधना या उनके नाम का दीपक नहीं लगाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है आपको नवरात्रों की पूरी पूजा का फल न मिलने का कारण। अगर आप माता के नवरात्रों के दौरान भैरव बाबा की पूजा नहीं करेंगे तो आपको मैया की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि भैरव बाबा मैया की अगवान है और इनके कृपा के बिना मैया के नवरात्रों का फल नहीं मिलता है। दूसरा है, आप माता के नवरात्रों में कलश रखते हैं, पीतल का या अन्य कोई कलश रखते हैं, तो आपको मिट्टी का कलश रखना चाहिए। हमेशा ही मिट्टी का कलश रखें और जब आप वाटिका सींचते हैं, वाटिका लगाते हैं, तो उसमें जौ बीजते हैं और जौ बड़े हो जाते हैं तो आप उन जौ को हमेशा ही मैया की किसी चुन्नी से हमेशा ढक कर रखें, जिससे माता की कृपा आपके ऊपर बरसती है, आपके घर में खुशहाली आती है। और तीसरा है, माता के नाम का आप एक नारियल रखते हैं अपने पूजा स्थान में, पानी वाला, लगभग मगध पानी वाला ही नारियल रखते हैं और रखना ही चाहिए। तो बहुत से भगत है उस नारियल को 9वें दिन बधार कर, यानी उसे तोड़कर स्वयं ही खा लेते हैं या अपने घर में बांट देते हैं, भक्तों में बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक आपने भक्ति की है, माता की सेवा आराधना की है और आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है, बुरी शक्ति है, बुरी ऊर्जा है, उस नारियल में समाहित हो गई है। माता ने उसको खींचकर उस नारियल में स्थापित कर दी है और वही नारियल आप फोड़कर बाद में खा लेते हैं, तो वह आपके घर की नेगेटिविटी है, बुरी ऊर्जा है, जो आपके घर में ही रह गई, बाहर नहीं निकली। तो यह गलती आप भूलकर भी मत कीजिएगा। जब भी माता के नवरात्रों के दौरान नारियल रखें तो उस नारियल को जब आपके व्रत संपूर्ण हो जाए उसके बाद उस नारियल को बहते जल में 5 रुपए के पतासे साथ मिलाकर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता हमारे घर की नेगेटिविटी, बुरी ऊर्जा, बुरे ग्रहों की दशा या अन्य किसी प्रकार की परेशानी हो तो वह आज से ही समाप्त हो जाए, इस नारियल के साथ हमारे घर से निकल कर भाग जाए। तो इस तरह प्रार्थना करके उस नारियल को जल प्रवाह कर देना चाहिए, घर में कभी उसे यूज नहीं करना चाहिए। और अगली बड़ी गलती है, जब आप कंजकें बिठाते हैं माता के व्रत के अंतिम दिन, 9वें दिन जब कंजकों को पूजन करते हैं
तो बहुत से भगत हैं उनकी सच्चे मन से पूजा नहीं करते हैं, कुछ भेदभाव कर देते हैं, यानी कोई छोटी जात का है या बड़ी जात का है, कोई गरीब की कन्या है या अमीर की कन्या है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है माँ ही उन बच्चों के रूप में आपके घर आई हो और लगभग आती ही है मैया वरदान देने के लिए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। तो आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। सब कंजकाओं को समान रूप से पूजन कर उनके चरण धोएं और टीका लगाएं, आरती करें, विभिन्न प्रकार से उनका पूजन करें और दान आदि देकर संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप आपके घर से बुरी ऊर्जा का नाश होगा और घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और नवरात्रों के दौरान 9वें दिन अष्टमी के दिन आपने कुल देवी के नाम का हवन जरूर करना चाहिए, जिससे माता की अपार कृपा बरसती है और घर में सुख शांति और कुल देवी की बड़ी कृपा होती है। तो मित्रों, माता के साथ भैरव बाबा को जरूर पूजन कीजिए, जिससे आपको नवरात्रों के व्रत का पूरा फल मिले। तो अन्य प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय रामदेव बाबा, जय माँ कुल देवी।